देखिए विज्ञान में रिवीजन हम लोग हो गए, एक बार कोर्स तो पूरा हो ही गया है। पहली यूनिट आपकी है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। पढ़ा चुके ही हो एक बार। इसमें हमें देखना है कि पहले क्या क्या स्थितियां थी, विज्ञान के आने के बाद क्या बदलाव हो गया, ठीक है, और उससे हमको फायदा क्या मिल रहा है। जैसे सबसे पहला इसमें दिया हुआ है संचार। संचार संचार को कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या संचार, ठीक है। अब देखिए जब संचार की हम लोग बात करते हैं, संचार का मतलब है अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। संचार का मतलब एक यहां से हमें अपना कोई संदेश है, कोई बात है, उसको दूसरी जगह तक किसी के पास तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं संचार। अब संचार में पहले चिट्ठी डाली जाती थी, आदमी भेजा जाता था, नहीं तो कबूतर उड़ा देते थे, है ना। कबूतर भी बहुत बड़ा पोस्टमैन था, पता नहीं ढूंढ कैसे लेता था कहाँ जाना है। कैसे चिट्ठी में लिखा रहता होगा कि ये पते पे जाना है, तो वो पढ़त कैसे रहा होगी कि कहाँ पहुंचाना है। लेकिन वो कबूतर ट्रेंड रहा करते थे, उसमें करते ये थे कि हर जगह के लिए एक अलग कबूतर रखते थे, और उस कबूतर को ट्रेनिंग दे दी जाती थी कि तुमको यहाँ छोड़ेंगे तो वहां पहुंच जाना सीधे, और वहीं जाके छत पे पहुंच के वहीं जहां तुम छत पे पहुंचोगे कोई ना कोई चिट्ठी निकाल लेगा, ठीक है। ऐसा तो बस ये है कि एक जगह वाले को दूसरे जगह नहीं भेजते थे कभी। नहीं पता चला यहाँ के राजा ने लिखा कि बगल वाले से दुश्मनी है, तू हमारा साथ दोगे, और वो कबूतर उड़ के बगले वाले के लगे पहुंच गया। बताओ है, ठीक है। तो ये ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में जब हम लोग देखते हैं तो अब कबूतरबाजी बंद हो गई, है ना। अब हमारे पास दुनिया भर के और नए नए साधन हैं संचार के लिए। सबसे बढ़िया तो हमारे पास मोबाइल फोन है ही है। मोबाइल फोन से तो तुरंत बैठे बैठे हम यहाँ से चाहे जहां भी हो, अब तो फोन भी नहीं, अब तो सीधे वीडियो कॉल है ना। वीडियो कॉल किया और वहीं से सीधे बातचीत हो गई। शादी है लड़का की तो वो लड़का ऐसे बता देते वीडियो कॉल करके, शादी है चाचा आ जाए भला, सूरत में न रह जाए, है ना। तो इस वजह से संचार जो है वो बहुत तेज हो गया। और संचार के अगर हम कुछ माध्यम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास यही है, टेलीफोन या मोबाइल फोन है ना, कंप्यूटर है, टीवी है, टेलीविजन। कहीं कोई घटना हो रही है हम लोग उसको लाइव देखते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, हम यहाँ बैठे बैठे देखते हैं कि कहाँ किस स्टेडियम में कौन सा मैच चल रहा है, ठीक है। बैठे बैठे हम लोग देख लेते हैं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर से किसी को संदेश हम भेज रहे हैं, ईमेल, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, है ना, तो उसको हम लोग ईमेल कहते हैं। मतलब इंटरनेट और या इलेक्ट्रॉनिक मेल माने चिट्ठी, ठीक है। तो चिट्ठी को हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दिया तो उसको हम कह देते हैं ईमेल, ठीक है। ईमेल के लिए जरूरी होगा इंटरनेट। तो जब इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम कोई संदेश भेज रहे हैं तो उसको हम ईमेल कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये आधुनिक साधन है। अब इनका प्रयोग करके सरकार ने भी कुछ चेंज किए। जैसे डाक विभाग का काम होता है चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि चिट्ठी कभी कभी डाक विभाग इतना आराम से पहुंचाता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है कि लड़का पैदा होता है बरहों की चिट्ठी पहुंचाओ तो लड़का की तिलक मत और कहूँ मतलब सही बात है। मतलब ये रहा था कि ओके लड़का के बरहों तक में तो मेहमान आ ही नहीं। रक्षाबंधन की राखी इस साल भेजो, अगले साल पहुंचती थी, ठीक है। फिर भारतीय डाक विभाग ने एक नई सेवा शुरू की जिसको कहते हैं ई पोस्ट। ई पोस्ट ये शुरुआत की गई 2001, ठीक है। ई पोस्ट की शुरुआत कब की गई? 2001। ई पोस्ट की शुरुआत 2001 में। तो 2001 में भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट की शुरुआत की। अब ई पोस्ट यहाँ पे भी ई लिखा है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब यही था कि मान लीजिए हमें कोई चिट्ठी भेजनी है, किसी के पास संदेश भेजना है, तो हम लोग क्या करते थे कि उसको जाते थे पोस्ट ऑफिस में, उनको दिखाते थे और वो उसका एक ईमेल बना के जहां हमें भेजना है वहां के पोस्ट ऑफिस को भेज देते थे। वहां के पोस्ट ऑफिस वाले उसका प्रिंट निकाल के तुरंत जाके घर में पहुंचाते थे।
ठीक है, तो इसको हम ई पोस्ट कहेंगे। अब इससे बहुत तेजी से चिट्ठियां पहुंच सकती थी, ठीक है। तो भारतीय डाक विभाग ने 2001 में कौन सी सेवा शुरू की? ई पोस्ट की शुरुआत की, जिससे तेजी से संदेश पहुंचने लगे। फिर मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन तो जेब में ही पड़ा रहता था, किसी को भी संदेश देना है जेब से निकालो संदेश भेज दो, चाहे मैसेज कर दो चाहे बात कर लो। फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन पढ़ने लिखने लगा। अब जब पढ़ लिख गया तो स्मार्ट हो गया, ठीक है, तो उसको स्मार्टफोन कहने लगे। स्मार्टफोन भी फिर धीरे धीरे और बढ़ा। पहले वो 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आ गया, अब 5G चल रहा है ना। कुछ दिन बाद 5G भी सब जगह हो जाएगा। तो G का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन माने होता है पीढ़ी। पीढ़ियां मतलब एक के बाद एक, है ना। तो ये मोबाइल की पीढ़ियां चल रही हैं। पहले 2G सबसे कम वाली पीढ़ी थी, फिर 3G उससे ऊपर, उसके बच्चे आ गए, फिर 3G के लड़का बिटिया और ज्यादा पढ़े लिखे स्मार्ट में, तो 4G आ गए। अब 4G वाले और तेज हैं, तो 5G है ना। 5G इतना तेज है कि अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो 1-2 सेकंड में हो जाएगी, है ना। उसमें बहुत तेजी से चलता है। नहीं, पहले 2G चलता था, वहां अगर गाना सुने को हो तो गाना लगा दो, फिर ओका देखत रहो, फिर वो इंता इंता नाचत रहा। नाचत थोड़ी देर में, जैसे मान लो भजन लगाए हो, थोड़ी देर में वो कहे श्री श्याम, फिर नाचे लगा। फिर थोड़ी देर में मुंह खोले बैठ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर वो कहे राधा, फिर बंद हुई, है ना। थोड़ी देर वो भजन के बजाय चक्कर में भगवान प्रकट हो जाते हैं कि मैं आ गए हो तो गा दे, मैं सुन लो हो जाऊं, एक माथे तो हो ही चुका, ठीक है। तो अब जो है संचार के माध्यम तेज हो गए। इस तरह से अब मोबाइल की जनरेशन 2G 3G 4G, इस समय 5G चल शुरू हो गई है, कई शहरों में शुरू भी हो गया है, ठीक है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वही है, वीडियो कॉल करना। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग अपने मोबाइल से भी कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। अब तो पूरा का पूरा ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। 10-20 लोग हैं तो सब इकट्ठा जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप में, पूरा परिवार जुड़ के अपन पंचायत करत रहा था, जितने फुर्सत रहा था सब जुड़ जाते, है ना। फिर भैया होते है दीदी अब नहीं जुड़ी, दीदी क्यों, दीदी कहाँ है, दीदी का नंबर मिला, दीदी कहा थी मैं रोटियां सेकती रहो, जीजा आ गए तो खाना खवा दो, फिर मैं आवा, तो तब तक चालू रहो तुम पंच, खाओ हम चालू, हम तैयार, ठीक है। तो फुर्सत वालों के पास काम बहुत होता है। जो लोग फुर्सत होते हैं उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है। जिनके पास काम होता है वो तो खैर काम रहता है, वो भले फुर्सत हो जाए, लेकिन जो फुर्सत होते हैं उनसे अगर तुम पूछो फुर्सत है का, अरे बहुत काम है। का काम है, अरे का बताऊं का काम है, बहुत काम है, बस काम बहुत है उनके पास, ठीक है। अब इस समय एक नई तकनीक मोबाइल में और चलती है, जिसको हम कहते हैं वाईफाई, है ना। वाईफाई की खासियत ये होती है कि इसमें कोई तार नहीं जोड़ना पड़ता। अब हमारे मोबाइल का डाटा खत्म हुआ तो अब कैसे वीडियो कॉल हो पाई, तो बगल वाले से कहें तोरे में बचा है तो हॉटस्पॉट ऑन कहते, उसने हॉटस्पॉट ऑन किया तो हमारा वाईफाई ऑन है, उससे कैच कर लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद वाईफाई से दोनों में इंटरनेट चलने लगा, ठीक है। तो उसको हम वाईफाई कहते हैं। वाईफाई का नाम होता है पूरा वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस, वायर माने तार, लेस माने नहीं है, जिसमें तार नहीं है, ऐसे इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है जहां पे तार की जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी को ही हम लोग वाईफाई कहते हैं। एक वाईफाई से भी तेज तकनीक है जिसको वाई मैक्स कहा जाता है, मैक्स माने ज्यादा, तो वाईफाई से भी ज्यादा फैल जाती है, ठीक है, उसको वाई मैक्स कहेंगे। जब हम मोबाइल से जैसे टेलीफोन या कंप्यूटर में तार से जोड़ते हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो जाता है। जैसे हमने बताया था आपको लैन और वैन, है ना, तो तार से सीधे नेट जोड़ देते हैं, टेलीफोन की तार से उससे भी चल जाता है। तो ये सारे जो है संचार के माध्यम। अब जब संचार के माध्यम नए आ गए
तो उन संचार माध्यमों ने हर क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू किया। जैसे अब हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा में भी संचार के माध्यमों का उपयोग शुरू हो गया, ठीक है, और उसको हमने कहा ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई माने क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या है ICT का पूरा नाम? I माने इंफॉर्मेशन, I माने इंफॉर्मेशन, C कम्युनिकेशन और T इंफॉर्मेशन का मतलब हिंदी में होता है सूचना, ठीक है, सूचना। कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी बताया हमने आपको, संचार। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी। देखिए, हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम आपको कुछ सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, है ना। इन सूचनाओं को का संचार हम आपके पास कर रहे हैं। अगर हम इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो उसको फिर हम ICT कहेंगे। टेक्नोलॉजी के प्रयोग का मतलब है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके सामने एक स्क्रीन लगा दे जिसमें चलता भी रहे, तो आपको दिखता भी रहेगा, है ना। या आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप है जिसपे आप लोग किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो भी ICT है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का हमने उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जिससे एक मोबाइल ऐप बना दिया और उस मोबाइल ऐप पे आप सारी किताबें पढ़ सकते हो। कोई टीचर नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल से लेक्चर सुन सकते हो कि किस पाठ में क्या है, प्रश्न उत्तर देख सकते हो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कोई चीज है उसको आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो। और भी कई साधनों का प्रयोग कर सकते हैं हम, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, स्पीकर लगा लिया, जिससे सारी चीजें आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस तरह से शिक्षा में जब हम संचार के माध्यमों का और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं ICT। क्या कहेंगे? ICT का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको ICT कहा जाएगा। 2004 से हमारे यहाँ शिक्षा में ICT का प्रयोग शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा जो है ज्यादा रुचिकर हो, आपको ज्यादा समझ में आए चीजें। भाई जो चीजें अभी जैसे यहाँ पे संचार उपग्रह एक तो बना हुआ है, अगर यही संचार उपग्रह यहाँ पे बोर्ड के बजाय एक बड़ी सी स्क्रीन होती और उस स्क्रीन में ये उपग्रह को हम आपको चला के दिखा देते कि कैसे रहा कहाँ होता है, तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती, ज्यादा समझ में आ जाती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ICT। ICT के बाद किस किस क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है विज्ञान का, और जैसे उसमें तीसरे नंबर पे दिया हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, कि अंतरिक्ष वाली जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी को कहेंगे टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेस। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हम क्या कहेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी।